अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट्स टू सर्कल्स। ये फेडरल और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 8 जबकि सिंध बोर्ड में चैप्टर 11 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का टॉपिक है। इस लेसन में स्टूडेंट्स सर्कल्स पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स को ड्रॉ करना सीखेंगे और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि अगर हमें दो सर्कल्स गिवन हो, ठीक है, और इस तरह से हो कि उन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस भी मालूम हो, ठीक है, और रेडियस भी मालूम हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ड्रॉ हुए हुए हैं सर्कल्स, तो हम कैसे इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स जो ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास अब एक मेथड है जो कि एक और यानी एक इससे पहले एक मेथड से मैंने आपको समझाया कि हम किस तरह से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आज हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम इसको समझेंगे, ठीक है, यानी एक और अप्रोच है हमारे पास। अब वो क्या है उस पर बात करते हैं। इसका ये तरीका होता है कि आपके पास जैसे वो सर्कल जिसका सेंटर मैंने ए रखा है, ठीक है, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक, और जबकि जो दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर बी रखा गया इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। अब रेडियस में इस सर्कल का रेडियस कम है, ठीक है, तो हम ये करेंगे कि बड़े सर्कल के रेडियस में से छोटे सर्कल के रेडियस का डिफरेंस देखेंगे, वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर का जो हमारे पास रेडियस है, ठीक है, इसका एक सर्कल ड्रॉ किया जाएगा बड़े सर्कल में, जैसे जिसका सेंटर ए रखा गया। यानी ये बात एक इम्पॉर्टेंट है सुनने वाली कि उस सर्कल में ये सर्कल बनेगा जिसका रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे अगर आप देखें तो इस सर्कल का रेडियस चूंकि ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सर्कल जो है इस सर्कल दूसरे सर्कल बड़े सर्कल में इसको ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि हमारे पास ये चूंकि डॉटेड सर्कल होगा, आप जब इसको ड्रॉ करेंगे तो आप इसको डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको एज इट इज़ ही रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन आप जो है वो डॉटेड में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पर डॉट्स भी शो कर देता हूँ ताकि ये हमें जो मैं बात कर रहा हूँ ताकि आप उसको याद रख सकें, ठीक है। आप देखें इसमें जो मज़ीद बात सुनने वाली वो ये है कि आपने ए बी जो आपको लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है, इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को अगर ज्वाइन कर दें तो जो हमें एक लाइन सेगमेंट नज़र आती है, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट सर्च करना, और वो उसका तरीका आप जानते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ कि हम हाफ लेंथ से ज़्यादा रेडियस रखते हुए, ए बी लाइन सेगमेंट की हाफ लेंथ से ज़्यादा रेडियस रखते हुए, जो कि अंदाज़न यहाँ पे इसका मिड पॉइंट बनता है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, आर्क्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वही प्रोसेस जो कि बार बार मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, वही रिपीट होगा यहाँ पर। इस तरह से 2 मार्क्स यानी 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे जिनसे एक पॉइंट मिलेगा हमें, इसको चलें P1 पॉइंट कह देते हैं। इसी तरह यहाँ भी 2 आर्क्स ड्रॉ होंगी, ये P2 पॉइंट आएगा। इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दें पॉइंट्स को, तो ये जो लाइन या रे आपको यहाँ पर यह लाइन सेगमेंट मिलेगी, ये ए बी लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो बेसिकली वो मिड पॉइंट होगा इस ए बी लाइन सेगमेंट का, ठीक है। अब हमने इस एम पॉइंट को सेंटर रखते हुए एम से लेकर ए तक जो भी हमारे पास डिस्टेंस बनता है, ये एम से लेकर बी तक जितना भी डिस्टेंस बनता है उतना रेडियस रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। वो भी डॉटेड सर्कल होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वो सर्कल। तो अब ये पॉइंट जो जिन जिन पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करें उनको हाईलाइट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो ये हमारे पास पी पॉइंट आ गया, इसको चलें P3 पॉइंट कह लेते हैं, चूँकि P हम ऑलरेडी लिख चुके हैं P1। इसी तरह ये हमारे पास जो पॉइंट है ये P4 आ गया। अब हमने क्या करना है जी, ए पॉइंट को इस P4 पॉइंट से मिलाते हुए एक यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट यानी रेडियल सेगमेंट ड्रॉ कर देनी है, जो कि इस वाइट कलर में जो आपको सर्कल नज़र आ रहा है उसके लिए क्या होगी जी, ये रेडियल सेगमेंट होगी, ठीक है। इसी तरह आपने ए पॉइंट को सेंटर रखते हुए इस
P3 पॉइंट से पास होती हुई एक इसी तरह से रेडियल सेगमेंट ड्रा कर देनी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बकायदा, ये मैंने इसको वाइट कलर में शो कर दिया, नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसी तरह ये जो है, ये दोनों हमारे पास रेडियल सेगमेंट्स हैं, इनकी मेजरमेंट बराबर है, ठीक है। अब इन्होंने इस सर्कल को, वाइट सर्कल को जिन जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, ये हमारे पास T1 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास T2 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल इसी लाइन के पैरेलल B पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रा करनी है। आप जो है इस पे, यानी यहाँ पर आप सेट स्क्वायर की मदद से बिल्कुल इसके पैरेलल जो है वो ये लाइन सेगमेंट जो कि रेडियल सेगमेंट है, ये आप ड्रा करेंगे, ठीक है। बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, यानी जितना एंगल अगर आप देखें इस ब्लू लाइन से वाइट लाइन का बन रहा है, इसी तरह यहाँ से एक्सटर्नल एंगल, यानी ब्लू लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ तो ये वाइट लाइन तक उतना ही एंगल बनना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पैरेलल ही हो, ठीक है। इस तरह से जब आप ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, वो बेसिकली पॉइंट, उन दो पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। यानी इस T1 पॉइंट को आपने यहाँ पर, ये अप्रॉक्सीमेट इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पर आपने इनको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपके पास एक टेंजेंट लाइन, जिसको हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहेंगे, चूंकि इसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो वो सर्कल के एक साइड पर है, ठीक है। इस सर्कल के, यानी वो जो वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर्स को मिलाने से बनती है, उसकी एक साइड पर है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने ये टेंजेंट लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये पॉइंट हमारे पास अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर आ रहा है, इसको मैं T3 पॉइंट कह देता हूँ। इसी तरह आपने दूसरी जो, यानी दूसरा जो हमारे पास कॉमन टेंजेंट होगा, ठीक है, वो हम इधर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये आ गया, ठीक है। आप, ये तो मैंने टेंजेंट पहले ड्रॉ किया, आप इस लाइन को ड्रॉ करने से पहले एक वर्क करेंगे, और वो वर्क ये होगा कि आप B पॉइंट को सेंटर रखते हुए, ठीक है, यानी B पॉइंट से आपने बिल्कुल इस रेड कलर की जो आपको लाइन नजर आ रही है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन की, ठीक है, सेट स्क्वायर की मदद से। तो वो लाइन जब इस सर्कल को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारे पास T4 आ जाता है, तो आपने T2 और T4 को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी। ये एक हमारे पास दूसरा यानी कॉमन टेंजेंट आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो इस तरह से हमने आज समझा कि एक सर्कल, यानी दो सर्कल जब हमारे पास गिवन होते हैं तो हम उनके कैसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। वेल, रेडियस में आपने क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर इस सेमी सर्कल ने लाइन को इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे कंपास का सेंटर रखते हुए एक आर्क लगाएंगे आप इस तरह से, ठीक है। और फिर आप A पॉइंट को इस आर्क से, इस आर्क ने यानी इस सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर किया इंटरसेक्ट, यहाँ से गुजरती हुई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे आप इस तरह से, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे। अब इसी तरह यही प्रोसेस आपने यहाँ भी करना है। इसके लिए अगेन मैं एक सेमी सर्कल पहले ड्रॉ करूँगा B वर्टेक्स पर। एक सेमी सर्कल बना रहे हैं हम जी, देखें ये सेमी सर्कल काफ़ी हद तक बन गया यहाँ पे, ठीक है। और अब हम देखें इसमें एंगल की जो बात है, हम अब यहाँ से रोटेशन लाएंगे, ठीक है, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो राइट से लेफ्ट की तरफ आए थे, ठीक है, और उस B पॉइंट के ऊपर भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। तो जो हमारा इसी रेडियस में, जिस रेडियस में सर्कल हमने बनाया है, सेमी सर्कल बनाया होगा आपने, आप इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे मैंने मार्क लगाया, कंपास का सेंटर इधर रखते हुए एक मार्क लगा देंगे ऐसे, ठीक है। अब इस मार्क से आपने क्या करना है, B मार्क यानी B पॉइंट को इस मार्क से मिलाती हुई एक छोटी सी इस तरह से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। अब इन दोनों लाइन सेगमेंट्स ने इन सर्कल्स को जिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, सपोज ये हमारे पास P1 पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारे पास P2 पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, P1 P2 को मिलाते हुए एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यानी लाइन सेगमेंट इस तरह से होगी कि वो P1 P2 से पास होती हुई गुजर रही है। तो यहाँ पर ये देखिए P1, ये रहा हमारा P2 पॉइंट, और इसको इसी डायरेक्शन में हमने आगे तक लेके आना है, जहाँ पे जाकर ये इस लाइन को, जो कि आपको पिंक कलर में नज़र आ रही है, इसको इंटरसेक्ट करनी चाहिए। अब देखें पिंक कलर की जो लाइन है उसको भी मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि ये यहीं पे हमारी स्टॉप हुई हुई है। इसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करते देखते हैं कि कहाँ तक ये लाइन एक्सटेंड करने से आती है, यहाँ तक आती है जी, ये देखें, ठीक है। तो ये अब आपको जहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट है जी हमारा C। अब हमने क्या करना है, B और C, इसका हमने मिड फाइंड करना है। यानी अब हम
वो प्रोसेस वो यानी यहाँ पर हम थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं जिसमें हमने ये बात समझी थी कि जब हमारे पास एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो तो उससे हम किस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यानी अब बिल्कुल वो जो हमारा पहला केस है वो यहाँ पर रिपीट होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको वो बात मालूम है कि हम बी से लेकर सी तक जो हमारे पास लाइन सेगमेंट, इसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जी, इसकी हाफ लेंथ से ज़्यादा, बी सी की हाफ लेंथ से ज़्यादा कंपास का रेडियस रखते हुए जो है वो आर्क्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यानी बी पॉइंट को सेंटर रखते हुए एक आर्क बी सी लाइन सेगमेंट से ऊपर, एक बी सी लाइन सेगमेंट से नीचे, ठीक है। इसी तरह फिर सी पॉइंट पे रखते हुए और रेडियस जो है वो सेम रखेंगे, अब हम चेंज नहीं कर सकेंगे रेडियस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो मार्क्स आएंगे उन दोनों मार्क्स को मिलाने से, जब हम मिलाएंगे तो इस तरह से ये हमारे पास जो लाइन सेगमेंट आएगी, या इसको अगर लाइन शो करना चाहते हैं एरो लगा दे तो ये लाइन जो आएगी, ठीक है, ये लाइन बी सी लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी यहाँ पर सपोज एम पॉइंट पे, तो ये मिड पॉइंट होगा। फिर हम एम मिड पॉइंट रखते हुए एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल वो इस प्रोसेस है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हुआ हूँ। हम एक सर्कल यहाँ पे बनाएंगे जो कि ये देखें यहाँ पर काफ़ी हद तक ये सर्कल जो है वो बी और सी पॉइंट से इस तरह से पास होता हुआ गुजर रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब इस सर्कल ने इस ग्रीन सर्कल को जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट्स हमने यहाँ पे हाईलाइट करने में, इसको रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये पॉइंट हमें एक मिल गया, इसको मैं T1 पॉइंट कह देता हूँ। और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है जी, ये T2 पॉइंट। अब हमने क्या करना है, सी पॉइंट को T2 से मिलाते हुए एक यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। मैं वाइट कलर में वो, या बल्कि इसको मैं चलें ग्रीन कलर में ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको वो सेपरेट नज़र भी आए। अब आप देख सकते हैं कि ये लाइन जब हम इधर से ड्रॉ कर रहे हैं तो ये लाइन काफ़ी हद तक जो है वो दोनों सर्कल्स के लिए टेंजेंट बन रही है यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है चूँकि बाकायदा यहाँ पर कंपास अगर हो हमारे पास, ठीक है। ये देखें सी पॉइंट भी थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे लाता हूँ तो ये काफ़ी हद तक बेहतर बन जाती है, ठीक है। इसी तरह फिर सी पॉइंट के ऊपर रहते हुए, सी पॉइंट को थोड़ा सा मैं और इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सी पॉइंट पे रहते हुए अब हम क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जो कि इस T1 पॉइंट से होती हुई दूसरे सर्कल के साथ भी टेंजेंट बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ये टेंजेंट शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास दो लाइनें मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं, ये बेसिकली ये दो कॉमन टेंजेंट्स और ये एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं, चूँकि इनके जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अगर T1 देखें और ये T3 देखें तो ये लाइन ए बी सेगमेंट के एक साइड पर, जबकि इसके जो दूसरे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जिसको हम T2 और यहाँ पर अगर T4 कह दें तो ये लाइन सेगमेंट के दूसरी साइड पर है, ठीक है। तो ये जी हमारे पास से जी जिनको हम कह सकते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, और ये वो प्रोसेस था जिसमें हमने समझा कि अगर दो सर्कल्स हमारे पास गिवन हो तो किस तरह से हम उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे ड्रॉ होता है जबकि हम इसी रेडियस में रहते हुए जिस रेडियस में आपने ये सेमी सर्कल बनाया है, ठीक है। आप जहाँ पर इस सेमी सर्कल ने इस लाइन ए बी को टच किया, ठीक है, या इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट के ऊपर आपने एक मार्क लगाना है यहाँ पर जी, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर अब आपने कंपास रखना है, ठीक है। सेम रेडियस में आप एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। और इस आर्क को और इस बी पॉइंट को मिलाते हुए एक रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ग्रीन सर्कल के लिए, जो कि ग्रीन कलर में आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं ड्रॉ भी कर लेता हूँ साथ साथ जो बात मैं कर रहा हूँ इधर ताकि आपको वो याद रहे, ठीक है। अगर आप देखें तो ये एंगल जो हमारा बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। चूँकि हमने जब एंगल की कंस्ट्रक्शन या ट्राइंगल के केसेस में हमने पढ़ा था तो ये एंगल हम जानते हैं कि ये हमारा 60 डिग्री का बना है, ठीक है। अब बिल्कुल इसके पैरेलल हमने यहाँ पे एक रेडियल सेगमेंट ड्रॉ करनी है। यानी ये हमारी जो रेडियल सेगमेंट है ये बी से यहाँ पर ये एक पॉइंट कौन सा आ रहा है जी, इसको चलें पी पॉइंट कर लेते हैं। बी से पी पॉइंट की तरफ आ रही है, यहाँ से मैंने अब ए से एस पॉइंट की तरफ इसी डायरेक्शन में आना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सेमी सर्कल ए पॉइंट के ऊपर भी बनाऊँगा, ठीक है। सेमी सर्कल बना लेते हैं, चलें जी वाइट कलर ही रखते हैं यहाँ सेमी सर्कल का। ये जी हमारे पास सेमी सर्कल है, कोई भी सूटेबल रेडियस रखते हुए आप बना सकते हैं इसे, कोई इसमें लाजमी बात नहीं है, ठीक है।
और अब चूंकि सर्कल हमारा जो है वो बिलो द लाइन उसके यानी उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, इसलिए मैं इस हाफ सर्कल को जो कि इस लाइन सेगमेंट से ऊपर बन रहा है इसको मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, आपने इस सेमी सर्कल ने जो ए बी लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है, आपने इस पॉइंट के ऊपर ये यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है इसको चले मैं क्यू पॉइंट कह देता हूँ, आपने क्यू पॉइंट को सेंटर रखना है। ठीक है, अब रेडियस आप नहीं चेंज करेंगे, जो आपने सेमी सर्कल का रेडियस रख दिया है वही रहते हुए आपने क्यू पॉइंट के ऊपर रहते हुए एक मार्क लगा देना है इस तरह से। ठीक है, ये मार्क आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह तो आपने ए पॉइंट को इस मार्क से मिलाते हुए वो रेडियल सेगमेंट जो कि मैं जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो आपने इधर ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। ठीक है, ये जी आपकी ये रेडियल सेगमेंट आ गई। अगर आप देखें तो ये एंगल जो है हमारा ये भी 60 डिग्री का ही बन रहा है। ठीक है, ये 60 डिग्री का ही बनेगा और इसका रीज़न तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन जब की थी एंगल्स की तो वहाँ हमने समझा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जी एस पॉइंट आ गया हमारे पास, हमने पी पॉइंट को और एस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे चले मैं कलर चेंज करता हूँ जी, ऑरेंज कलर रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जी हमारे पास जी पी पॉइंट है, ये हमारे पास एस पॉइंट है, इन दोनों को बस हमने मिलाना है यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो अब अभी ये टेंजेंट नहीं ड्रॉ होगा। ठीक है, ये टेंजेंट अभी नहीं ड्रॉ होगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अभी हमें बेसिकली वो पॉइंट सर्च करना था ए बी लाइन सेगमेंट पे सी पॉइंट, ताकि उस पॉइंट से फिर मैं जो हमारे पास जो स्मॉलर सर्कल है, यानी यहाँ पर एक बात याद रहे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट फाइंड कर रहे होते तो यही प्रोसेस मैंने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में भी टेक्निक अप्रोच अप्लाई की थी, लेकिन उस पर मैंने बी पी के पैरेलल अपर साइड पे ही ड्रॉ की थी। यहाँ पे मैंने उसके पैरेलल ड्रॉ किए डाउन साइड पर। ठीक है, ट्रांसवर्स के लिए। लेकिन इसमें जो बात याद रखने वाली वो ये है कि जो हमें सी पॉइंट मिलेगा वो टेंजेंट जो हम सी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे वो जो वो सर्कल जिसका रेडियस कम है उसकी तरफ हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यानी अब हम क्या करेंगे जी, ये एक मेथड जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर एक पॉइंट जो कि सर्कल से बाहर हो तो हम उस पॉइंट से कैसे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये वो वाला आप समझ लीजिए लेक्चर यहाँ पर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम जैसे आप देखें कि बी और ये बी पॉइंट और सी पॉइंट है, इसका हाफ मिड पॉइंट हमें सर्च करना होता है। ठीक है, और वो कैसे सर्च होता है इसका काफ़ी दफ़ा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप हाफ लेंथ से ज़्यादा रेडियस रखेंगे जी बी सी लाइन सेगमेंट की। ठीक है, और दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे, दो आर्क्स ऊपर यानी ए बी लाइन बी सी लाइन सेगमेंट से ऊपर ड्रॉ होंगी। ठीक है, जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी जिस पॉइंट के ऊपर, फ़र्ज़ करें जी इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं तो इस पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट है और अगर हम इधर देखें तो यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी होती है और वो लाइन बी सी लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, सपोज ये हमारे पास एम पॉइंट है तो ये बी सी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा। फिर रेडियस रखते हुए यानी एम से लेकर सी या एम से लेकर बी रेडियस रखते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है डॉटेड लाइन में। ठीक है, आप डॉटेड लाइन में ड्रॉ करेंगे, मैं यहाँ कलर चेंज कर दूंगा इसका। तो मेन हमारा जो पर्पज़ है वो तो सर्कल ड्रॉ करना और वो पॉइंट सर्च करना है जहाँ पर ये सर्कल जो है वो यहाँ पे चलें, जिसको क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ पर सर्कल ये बाकायदा यहाँ पे सर्कल शो होना चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सर्कल यहाँ पे बन जाता है। अब हमने ये देखना है कि ये सर्कल जो हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, ये बल्कि इसको थोड़ा सा और प्रॉपर बनाता है, काफ़ी हद तक ये बेहतर एक सर्कल नज़र आ रहा है। तो ये इस सर्कल में हमने देखना है कि इस ग्रीन सर्कल को, जो छोटे रेडियस वाला सर्कल है, उसको किन पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको मैं T1 पॉइंट कह देता हूँ और इसी तरह यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मैं T2 पॉइंट कह देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा जी, सी पॉइंट को T2 पॉइंट से मिलाऊंगा मैं। ठीक है, ये हमारे पास जी सी पॉइंट है, ये T2 पॉइंट है, यहाँ से इस तरह से ये एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो रही है। अब इसी को मैं एक बैक साइड पे इस तरह से एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एक टेंजेंट कॉमन टेंजेंट यहाँ पे यानी शो हो रहा है। ये ऐसी लाइन है जो कि दोनों सर्कल्स को एक ही वक्त में टेंजेंट शो हो रही है। ठीक है, इसका यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी T2 और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो आता है ये T3 आ जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट चूँकि इसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है वो उस लाइन सेगमेंट के जो कि इन दोनों सर्कल के सेंटर्स को मिलाने से बनती है, इनके अपोजिट साइड्स पे आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम सी पॉइंट को, ये चलें जी सी पॉइंट ही है, सी को अगर मैं T1 से मिलाते हुए इस तरह से एक रे ड्रा करता हूँ। ठीक है, और इसको अगर बैक साइड पे एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पर
ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर काफ़ी हद तक ये जो है ये टेंजेंट शो हो रही है। ठीक है, तो ये दूसरा यानी हमारे पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आ गया, जो कि यहाँ पर उसका जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ये T4 आ रहा है। तो ये था जी आज का हमारा मेथड प्रोसेस, जिसमें हमने समझा कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे ड्रॉ किए जा सकते हैं।